हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल्स सीलिंग के बारे में। अब देखिए, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी और 100% पड़ेगी जब कभी भी आप आर्किटेक्चर वर्क करेंगे 3ds मैक्स पे, और वो ज़रूरत है आपका फॉल्स सीलिंग कैसे डिज़ाइन करें। तो देखिए, डिज़ाइन बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए इस डिज़ाइन को लेकर के चल रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे फॉल्स सीलिंग तो आपको ऐसे कई सारे इमेजेस मिल जाएंगे। अब इसे हम सबसे पहले मॉडल करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया रेक्टेंगल, या फिर आप चाहो तो लाइन ले सकते हो। देन टॉप पे आकर के मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है रेक्टेंगल टूल से या रेक्टेंगल शेप टूल से। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया। जैसे एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं आप, ये रेक्टेंगल हो जाता है एडिटेबल। अब इसके स्प्लाइन मोड पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस स्प्लाइन को, और यहाँ से हम ले लेते हैं आउटलाइन। ओके, तो मुझे यहाँ पे आउटलाइन के ऑप्शन को ढूंढना है जो कि ज्योमेट्री के अंदर है। आउटलाइन पे जाना है और कुछ इस तरीके से आउटलाइन ले लेना है। तो हमने ये जो रेक्टेंगल है या ये जो बॉक्स है, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, वो हमने बना लिया। ओके, डन। देन अब क्या करते हैं, वापस से हम एक लाइन टूल लेते हैं आप, या फिर आप चाहो तो रेक्टेंगल ले सकते हो। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। स्प्लाइन पे गए, सेलेक्ट किया, और इस पे भी हमें आउटलाइन देना है। कुछ इस तरीके से हमने आउटलाइन दे दिया। ओके, अब रेक्टेंगल लेते हैं। इस पार्ट को मुझे कट करना है यहां से, और ऐसा ही सेम पार्ट मुझे कट करना है यहां से। तो मैंने दो रेक्टेंगल कट पॉइंट के लिए बना दिया। अब राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन अगेन। पहले से वैसे वो था, बट अटैच करने के लिए हमें उसे एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको आ जाना है स्प्लाइन मोड पे, और मुझे यहाँ पे देखना है ट्रिम का ऑप्शन। ये रहा ट्रिम, और चलिए अब हम करते हैं ट्रिम। ओके, नाइस। इधर भी ऐसा ही, और ये हमने ट्रिम कर दिया। ओके, वर्टेक्स पे आते हैं। ये वर्टेक्स हमें नहीं चाहिए तो डिलीट कर दिया हमने, और ये पॉइंट मुझे करना है कनेक्ट। तो राइट क्लिक, कनेक्ट, और इस गैप को फिल करने के लिए मैंने कनेक्ट करके इस वर्टेक्स को कर दिया डिलीट। ऐसे ही सेम इस वर्टेक्स को डिलीट करते हैं। ओके, अभी इस पॉइंट को हम कर देते हैं कनेक्ट, राइट क्लिक करके कनेक्ट। ये जो कनेक्ट का ऑप्शन है आप याद रखें, आपको मिलेगा वर्टेक्स पे। अब ये शेप बन चुका है, इस वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब राइट क्लिक, अटैच, और इसको भी अटैच कर लेते हैं। हमने एक शेप बना लिया, एक डिज़ाइन बना लिया कुछ इस तरीके से। मॉडिफायर लिस्ट पे आते हैं और ले लेते हैं एक्सट्रूड मॉडिफायर। ओके, थोड़ा सा इसको हाइड दिया हमने, पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हमें इसके लिए करना क्या है, कंट्रोल ए करना है, और एक बार नीचे आके यहाँ पे हमें प्रेस कर देना है वेल्ड, ताकि जो भी वर्टेक्स एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे, यानी ये जो पॉइंट है ये कभी कभी एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, तो वो सारे जुड़ जाएंगे। और अब देखें ये पूरी तरह से फिल होके आ रहा है। और अगेन हमने इसको थोड़ा इस तरीके से हाइड दिया। ओके, अब आते हैं रेक्टेंगल टूल पे। इस बार ले लेते हैं 3D स्नैप, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया। एक्सट्रूड मॉडिफायर का यूज़ करते हैं और इसको कर देते हैं फिल। अब आप देखें कि कुछ इस तरीके से फिल हो चुका है। ओके, इसका ये जो डेप्थ है ये आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक का प्रोसेस हमने डन किया। अब बारी आती है लाइटिंग करने की। तो 3D स्नैप ऑफ, और ये थोड़ा इस तरीके से ऊपर रख लेते हैं। अब हमें इस पे लाइट करनी है। तो लाइटिंग करते समय आप ध्यान दें तो इसमें पैनल लाइट लगा हुआ है, राउंड पैनल लाइट, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको सिंपली सिलेंडर लेना है,
देन या फिर आप ले लें ट्यूब, और इस तरीके से आप ट्यूब से ये पैनल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ले लें सिलेंडर, और इसके सेंटर पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से सिलेंडर। ओके, अब लाइटिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे वी-रे रेंडरर का। मुझे लेना है मटेरियल, एम प्रेस करके यहाँ पे फिजिकल मटेरियल में मुझे चाहिए वी-रे, जो कि अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जाना है रेंडरिंग मेन्यू पे, रेंडर सेटअप पे, और यहाँ से ले लेना है वी-रे। ओके नाइस। अब आते हैं वी-रे मटेरियल पे। वी-रे मटेरियल जो है इसका यूज़ करके मैंने ये जो आउटर पैनल है इस पर अप्लाई कर दिया। कलर आप चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। सेकंड, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर पे मैं क्लिक किया और इसके लिए मैं एक दूसरा मटेरियल लूँगा जिसका नाम है वी-रे लाइट मटेरियल। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको मिल जाएगा वी-रे लाइट मटेरियल, ये रहा। ओके, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखें तो कलर के सामने में उसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू को अभी के लिए मैं 20 कर देता हूँ ताकि वो लाइट एमिट करे। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा लाइट एमिट करेगा। अभी रेंडर करके देखते हैं तो आप देखें कि वो जो हमारा वी-रे लाइट है वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को और बढ़ा दूं जैसे कि 500 और एक बार रेंडर करके देखते हैं तो फिलहाल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। अगर मैं इस लाइट को थोड़ा बाहर निकालूं और रेंडर करूं तो आप देखेंगे कि वो एक्चुअल में जो लाइट सोर्स है वो फैल रहा है। तो पहले हो क्या रहा था, पहले वो जो पैनल है उसकी वजह से वो सोर्स, वो जो लाइट है वो सोर्स से ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पा रहा था। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे मुझे 500 की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई ओनली वांट कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 वैल्यू में ऐड कर देता हूँ। पर फिलहाल हमने ये पैनल लाइट रेडी कर लिया जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है। इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल के साथ, ग्रुप पे गए और ग्रुप पे जाके मैंने दे दिया PL। ओके, एक नाम दे दिया उसको। अब शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और ये जो लाइट है यहाँ पे सेट हो गया। इसी तरीके से स्लाइड की कॉपी बनाते हैं जो कि तकरीबन यहाँ पे आ गया एक, और इसी तरीके से एक कॉपी यहाँ रेडी कर लेते हैं। ओके, देन सेलेक्ट और शिफ्ट के साथ इसके सामने ड्रैग। ओके, और इस लाइट को शिफ्ट के साथ, सॉरी इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा अलाइन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। फिलहाल हमने ये पैनल लाइट यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे भी मुझे मटेरियल देना है, तो एम प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट किया और एक स्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली वी-रे मटेरियल लिया और मटेरियल को अप्लाई कर दिया। अभी जो कलर है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ हल्का सा येलो में, हल्का सा लाइट येलो, बहुत ही हल्का सा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, डन। अब हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पे अब हम ले लेते हैं डोम लाइट। तो डोम लाइट के लिए लाइट पे जाना है, वी-रे लाइट पे, वी-रे पे जाना है, वी-रे लाइट लेना है और यहाँ से ले लेना है डोम लाइट। ओके, इसका लोकेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप इसे कहाँ पे रख रहे हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप का ऑप्शन है डोम लाइट पे, जहाँ पे नो मैप लिखा हुआ है। क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ HDRI एनवायरनमेंट। देन अभी के लिए मैंने ये स्टूडियो लाइटिंग जो है ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी रेंडर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉल्स सीलिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अब मुझे इसमें और भी लाइट ऐड करनी है। आप देख सकते हैं जब आप इसको यहाँ पे देखें तो अंदर भी यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं, या फिर इस लाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो अंदर की तरफ भी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले तो हम इस इमेज को वापस से मैं ओपन कर लेता हूँ और
ओके, डी ड्राइव पे अब मेरा जो फोल्डर है उस पर आ जाता हूँ मैं और ये रेफरेंस को ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे वीरे लाइट में, वीरे लाइट के ऑप्शन में डोम के अलावा भी बाकी लाइट्स भी हैं, जैसे कि प्लेन लाइट। मैंने यहाँ से प्लेन लाइट लिया, टॉप पे आए और यहाँ पे मैंने प्लेन लाइट कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ओके, जब भी आप प्लेन लाइट बनाते हैं आपको इसमें एक रेक्टेंगल और एक एरो दिखाई देता है। मॉडिफायर पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल साइडेड का ऑप्शन है। डबल साइडेड में दोनों डायरेक्शन पे लाइट जनरेट होगा, और इसको ऑफ कर दें तो जिस डायरेक्शन पे एरो है उस डायरेक्शन पे लाइट जनरेट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रोटेट टूल लेता हूँ, एंगल स्नैप ऑन करता हूँ और इसको इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। मूव करते हैं और इसको सेट कर लेते हैं यहाँ नीचे इस जगह पे। अब अगर मैं रेंडर करूं तो अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, इस लाइट का जो इल्यूमिनेशन है उसको हम इंक्रीज करते हैं, जो कि अभी 30 है, तो इसको सपोज मैं कर देता हूं 100 या फिर 300 वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। ओके, और हल्का सा ये इसका जो लेंथ है और विड्थ है उस पर हम काम करेंगे और इसे हल्का सा विड्थ देके, सॉरी लेंथ देके कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो दोनों तरफ से ये हल्का हल्का आपको दिखाई देने लगे, इतना आपको बाहर निकाल लेना है। अभी रेंडर, ये हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है रेंडर के बाद। ओके, तो ये जो कलर है, ये कलर मैं यहाँ से थोड़ा गोल्डन कलर लेके चलता हूँ, तो ये मैंने लाइट येलो कलर ले लिया, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा और इस लाइट के कलर्स पे वर्क कर सकते हो। ओके, और ये हमने लाइट ले लिया और यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। तो विड्थ या लेंथ जो है इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। ओके, फिलहाल कुछ ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो मैं अपने प्रोसेस को बदलता हूँ। प्रोसेस को बदलने के लिए मुझे यहाँ पे इस लाइट को डिलीट करना होगा, और सॉरी इस लाइट को मुझे यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करना होगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री। देन मॉडिफायर, और यहाँ से ये जो विड्थ है और ये जो लेंथ है, इसमें से लेंथ को मैंने सेट किया कुछ ऐसा और मूव करके मैंने रख दिया इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से। डायरेक्शन थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैंने इसके डायरेक्शन को ऐसा रूफ की तरफ रखा हुआ है ताकि ये लाइट इस तरफ स्प्रेड हो। ओके, अब आप देखें कि उस कॉर्नर से कुछ इस तरीके से लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। अब ये जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। वजह इसका है कि हमने जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो 300 दे करके रखा हुआ है। इस वैल्यू को मैं कर देता हूँ अभी 100, तो जस्ट जितना था उससे ये 200 वैल्यू माइनस हो चुकी है। अभी भी बहुत ग्लो है, तो मैं इसकी वैल्यू पे और वर्क करता हूँ और इसको मैंने दे दिया अगेन 30 जैसा शुरुआत में था। आप चाहे तो इससे कम भी जा सकते हैं। तो हर बार मैं इस वैल्यू को इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ और रेंडर कर रहा हूँ शिफ्ट क्यू के साथ। ओके, अब ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कुछ ऐसा लाइट आपको दिखाई दे रहा है। जैसा लाइट इस तरफ है मिरर करते हैं एक्स एक्सिस पे और कॉपी ऑन करते हैं, और वैसा ही लाइट इस डायरेक्शन पे भी रेडी करते हैं। ओके, अब आप देखें तो इस तरफ भी आपको ऐसा लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा। ओके, देन अब हम समझ चुके हैं लाइट कैसा काम कर रहा है। अब सीधा सेलेक्ट करते हैं इसको, टॉप पे आते हैं, शिफ्ट के साथ इन दोनों लाइट को सिलेक्ट करके कुछ ऐसा सेट कर लेते हैं। अगेन शिफ्ट के साथ कॉपी, ओके, रोटेट टूल लिया हमने और कुछ ऐसा रोटेट किया और इसको सेट कर दिया यहाँ पे। स्केल टूल का यूज़ करके मैंने इसके विड्थ को कुछ ऐसा सेट किया और यहाँ पे सेट कर दिया लाइट को। शिफ्ट के साथ ड्रैग और सेम लाइट मैंने यहाँ भी सेट किया। ओके,
पर्सपेक्टिव पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं इतने हमने लाइट ऐड करके रखे हैं और हमारे फॉल्स सीलिंग पे कुछ इस तरीके से लाइट जनरेट हो रहा है। ओके, यही लाइट हम इस कॉर्नर पे भी रेडी कर सकते हैं या इस आउटलाइन पे भी रेडी कर सकते हैं। तो वैल्यू सेम रहने वाली है, तरीका भी सेम रहने वाला है, बस इस बार हम इस लाइट को यूज करेंगे सिंगल ऐसा। ओके, और स्केल कर लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन पे। ओके, और थोड़ा सा इसको अंदर रखते हैं ताकि ये विजिबल ना हो ज़्यादा। देन अगेन मिरर टूल लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस पे कॉपी करके ओके और यहाँ पे सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। शिफ्ट के साथ ड्रैग, ओके, रोटेट, और इसको इस एक्सिस पे हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं और इसको इधर सेट करके थोड़ा अंदर स्केल टूल और कुछ इस तरीके से स्केल कर लेते हैं और थोड़ा सेंटर लाइन। अब इसकी एक और कॉपी मिरर, बट इस बार मिरर हम करेंगे वाई एक्सिस पे। कॉपी ओके और इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा। अब आते हैं पर्सपेक्टिव पे और आप देख सकते हैं हमने कितने सारे लाइट वहाँ पे ऐड कर चुके हैं और हमारा फॉल सीलिंग कुछ इस तरीके से ग्लो कर रहा है इस लाइट की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है जिसका यूज़ करके आप फॉल सीलिंग 3ds Max पे रेडी कर सकते हो। तरीके और भी हो सकते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोसेस को सिलेक्ट करना होगा। अभी इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है इस HDRI का वो दिखाई ना दे, तो यहाँ से मैं इस लाइट को कर देता हूँ, डोम लाइट को इनविजिबल। शिफ्ट F करते हैं ताकि हमारा व्यू फ्रेमिंग हो जाए और इस तरीके से सेट करके मैं इसका एक फाइनल रेंडर निकालता हूँ और ये हमारा रेंडर क्रिएट हो चुका है। अब रेंडर का प्रोसेस होने देते हैं। जैसे ही रेंडर कंप्लीट होगा मैं इस फाइल को सेव करूंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर का ये प्रोसेस या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा तरीका जिसका यूज़ करके आप फॉल सीलिंग बना सकते हैं। अब जब कभी भी आप इंटीरियर का प्रोजेक्ट बनाएं, फिर चाहे वो आपका किचन हो या बेडरूम हो या फिर लिविंग रूम हो, आप कई सारे जगह पे इस लाइटिंग मेथड को, इस मॉडलिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।